हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। दोस्तों, आज हम आपको एक कमेंटियर बाबा सीताराम दास होशंगाबाद नर्मदा तट महात्यागी कोटा आश्रम से हमसे पूछा गया है कि धरती की थाली बनी शेषनाग की बाती, गौरी शिव पूजन चली पैर कहाँ पर राखी। दोस्तों, पहली बहुत ही अद्भुत और निराकार ब्रह्म से, निरंजन निराकार से संबंधित है, अर्थात आध्यात्मिक धार्मिक पहेली है। तो इनकी पहेली का उत्तर देने की हम कोशिश करते हैं जो बाबा सीताराम दास ने पूछी है। दोस्तों, एक समय की बात है कि जब भगवान निराकार ने एक अपनी लीला से, उस समय वो अकेले ही थे, उस समय यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये महाप्रलय काल का समय था जब यहाँ पर सूर्य चंद्र दिन रात अर्थात कुछ भी नहीं था। उसको कहते हैं हम एकमा अद्वितीयम, अर्थात जिसका कोई कुछ कह ही नहीं सकता, वही स्वरूप था। सत्य ज्ञान अनंत आनंद स्वरूप परम प्रकाश में जो कुछ है, निर्विकार योगी गम्य सर्वव्यापी एकमात्र निर्विकल्प आदि उसी को कहा जाता है। वह उस स्वरूप में विचरण करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं एक से दो हो जाऊं। तो उन्होंने अपने निराकार रूप से साकार स्वरूप प्राप्त किया और साकार स्वरूप प्राप्त करके अपने में से दो उत्पन्न कर दिए अपनी लीला से। तो पहला शिव कहलाया और दूसरा स्वरूप शक्ति कहलाया। इस प्रकार से दो स्वरूप बन गए और वे दोनों स्वरूप अपने गुप्त स्वरूप में उन्होंने एक और पुरुष की उत्पत्ति की। वह पुरुष नीलवर्ण के समान था, तो जिसे पुरुष कहते हैं। वह उन शक्ति ने और शिव ने ही अदृश्य होकर के पैदा किया था, प्रकट किया था। साथ ही उसने दूसरा एक स्त्री तत्व पैदा किया था जिसे प्रकृति कहते हैं। वह भी दोनों ने अदृश्य रह करके प्रकट किया था। इस तरह से जब उन दोनों ने देखा, प्रकृति और पुरुष ने, कि हमारा माता पिता कौन है, तो वे दोनों घबराने लगे। और ये पुरुष कौन था? ये दोस्तों, पुरुष वही श्री हरि विष्णु थे। और ये प्रकृति कौन थी? ये प्रकृति वही थी जो इनकी अंतरंगा शक्ति से कहते हैं, अर्थात ये इनकी पत्नी थी। तो ये वहां पर विचरण करने लगे। हुआ क्या दोस्तों कि जहां पर इनको उत्पन्न किया था भगवान शिव ने, उस जगह को एक इनका कुंडल गिर पड़ा था। तो ये 5 कोष का एक अलग क्षेत्र बना था और जो कि धरती से अलग था। उस समय यहाँ पर कोई भी अन्य तरह की सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी। तो ये जो जिसे काशी विश्वनाथ कहा जाता है, उस पर वो प्रकृति और पुरुष तपस्या करने लगे। अब क्या होता है, वे वहाँ तपस्या करते रहे और भगवान शिव ने देखा कि उनका एक कुंडल वहां पर गिर पड़ा था। जब ये आकाश उनकी तपस्या से प्रसन्न हुआ तो शून्य रूप में जो था ये आकाश में तब्दील हो गया और उस आकाश से जल की धाराएं बहने लगीं। तो जब वह काशी क्षेत्र जहां पर वो प्रकृति और पुरुष पूजा कर रहे थे, भजन कर रहे थे, डूबने लगा, तो भगवान शिव ने उसको अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। क्योंकि जब आकाश में ही तो ये स्थित था और आकाश में
वहाँ पर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के जल की बूंदें बहने लगीं तो वह डूबने लगा और डूबते को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। इस तरह से इस धरती से अलग है काशी क्षेत्र। और फिर क्या हुआ, अब मैं इनके पहेली का उत्तर देता हूँ इसी कथा में कि जब धरती की थाली बनी हुई थी और शेषनाग की भी बाती बनी हुई थी, तो माता सती अर्थात माता पार्वती भगवान शिव की पूजा करने के लिए गई। तो उन्होंने पैर बाबा सीताराम दास जी से मैं निवेदन करता हूँ कि इस काशी में ही रखा था, क्योंकि काशी में ही भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग था जो कि 7वां ज्योतिर्लिंग था, जिसका नाम विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ अर्थात जो कि उनके कान से एक मणि गिर पड़ी थी जिसे मणिकर्ण का भी कहा जाता है, वहां पर स्थापित हुआ। तो उसी ज्योतिर्लिंग की पूजा माता पार्वती शक्ति स्वरूपा थी, वो करती थी, तो वे काशी में पैर रखा करती थी। तो इस प्रकार से इस काशी विश्वनाथ की उत्पत्ति हुई और उसी स्थान से भगवान श्री हरि विष्णु से जब ये तपस्या करने लगे, क्योंकि ये इनको प्रिय थे भगवान शिव और भगवान शिव ही इनके पिता थे, इस कारण से ये अपनी पत्नी सहित उस काशी में विराजमान हैं और वहीं पर भगवान शिव का ज्योति स्वरूप वह शिवलिंग स्थापित है। पूर्व में इसका नाम भगवान शिव ने कुछ और ही दिया था, काशी तो बाद में प्रसिद्ध हुआ था। इसको कई बार तो भगवान शिव ने एक सुंदर कानन कहा गया था इसको, अर्थात वन के रूप में भी इसको जाना गया। और ये काशी क्षेत्र उस जगदम्बा स्वरूप भगवान शिव के लिए अमृत की वर्षा करने वाला था और उसी अमृत की वर्षा के कारण ये त्रिभुवन सुंदर श्री हरि विष्णु जी प्रकट हुए थे। इस प्रकार दोस्तों इस काशी की उत्पत्ति हुई। जब प्रलय होती है तो भगवान शिव क्या करते हैं, इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और इसे ये महाप्रलय काल में समाप्त नहीं होता है, ये पृथ्वी से अलग है। जब भगवान शिव के इस प्रकार से प्रकट करने पर वो प्रकृति और पुरुष ने तपस्या की और फिर उन्हीं से, उनकी नाभि से एक कमल निकला था जो कि उससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो सबका जनक भगवान शिव हुआ, जिसे निराकार, निर्ब्रह्म और अगम्य आदि नामों से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये वहाँ पर प्रकट हुए, इनका ज्योतिर्लिंग वहीं पर है। तो जो भी इस काशी क्षेत्र में मरता है वह ये समझो कि उसको मोक्ष मिल जाता है, वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, जिसमें ब्रह्मा से लेकर जितने भी प्रकार के जीव हैं, यदि वो वहाँ मरते हैं तो उन्हें मोक्ष ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये काशी का वर्णन रहा। और काशी को भगवान शिव ने आकाश से फिर पृथ्वी पर क्यों स्थापित किया? पृथ्वी पर इस कारण स्थापित किया कि भगवान शिव ने सोचा कि जब मेरा ये लोक पृथ्वी से अलग रहेगा तो कर्म फांसों में बंधे हुए लोग मुझे किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, इसलिए क्यों ना मैं इसे पृथ्वी पर स्थापित कर दूं। तो भगवान शिव ने इसे आकाश से अपने त्रिशूल पर ले जा करके और पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। इस कारण से ये उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ, मणिकर्णिका आदि नामों से प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ पर भगवान शिव का विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भी है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपकी समझ में हमारा ये वीडियो आया होगा, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आपसे एक निवेदन और भी है, ये कथा प्रामाणिक है। इस कथा में ये मिल जाएगी आपको पेज संख्या 467, 766 स्कंद पुराण में ये आपको मिल जाएगी और उसका नाम है काशी खंड। काशी खंड में ये कथा वर्णित है। तो बाबा, आपकी जो प्रश्नोत्तरी है, आपकी जो पहेली है, उसका उत्तर यही है कि जिस समय ये कुछ नहीं था, ये पृथ्वी उसकी थाली बनी हुई थी और शेषनाग भी इसमें ज्योति स्वरूप में ही समाहित था, उसकी बाती बनाई जा गई थी। और वो जो शक्ति थी वो भगवान शिव की पूजा के लिए जब गई तो उन्होंने पैर कहाँ रखा? तो बाबा, पैर उन्होंने इस काशी में ही रखा था। तो मैं समझता हूँ बाबा आप समझ गए होंगे। तो जय हिंद, जय भारत। आप सभी से मेरा पुनः निवेदन अगले वीडियो में होगा। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे।